हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पाइथन डेवलपर या एक डेटा एनालिसिस के लिए आप अपनी रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो मेरे पास एक ये फॉर्मेट है जो मैंने रेडी किया है, और इस फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को आप किस तरीके से बिल्ड करें। नॉर्मली काफ़ी मेरे फ्रेंड हैं जो कि अभी बता रहे हैं कि मार्केट में जॉब तो है बहुत, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है कि जॉब कैसे फाइंड किया जाए, या जॉब फाइंड करने की क्या स्टेप्स और क्या प्रोसीजर है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि जैसे आप किसी भी आप शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो शोरूम में रखा रखा रहता है वो जल्दी सेल हो जाता है, और उससे अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्टोर रूम में रखा होता है, वो जल्दी से सेल नहीं हो पाता है। रीजन बीइंग कि जो दिखता है वो बिकता है। तो स्टोर रूम वाली चीजें आपको शोरूम में लाना है। तो शोरूम में लाना इन द सेंस कि आपके पास जो फीचर्स है वो उसे आप अपनी रिज्यूमे में किस तरीके से प्रेजेंट करें। पर रिज्यूमे में प्रेजेंट करने के बाद उसे किस प्लेटफॉर्म पे आप रखें। तो प्लेटफॉर्म जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि नौकरी.com जो प्रोफाइल है या नौकरी.com जो साइट है वो एक बेस्ट और एक बेहतर हमारे लिए साइट है, जहाँ पे हम अपनी रिज्यूमे अपलोड करके और अपनी प्रोफाइलिंग अच्छे से करके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स तक पहुंच सकते हैं, और अपनी रिज्यूमे हम उनको शो कर सकते हैं, और अपनी जो हमारे पास एक्सपीरियंस, जो टैलेंट और जो हमारे पास फीचर्स हैं उनको हम दिखा सकते हैं। जैसे ही वो फीचर्स देखेंगे और जैसे ही आपकी रिज्यूमे उनको दिखेगा, तो आपकी रिज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। शॉर्टलिस्ट होने के लिए दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो फर्स्ट ये होगा कि आपको डेली अपनी नौकरी.com को अप टू डेट रखना होगा। दूसरी चीज कि आपको जा करके चेक करना पड़ेगा कि आपकी सर्चेज कितने हैं, अपीयरेंस कितने हैं, और वहाँ पे जो आपके रिक्रूटर्स हैं वो कितने उनके एक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारे आपको रिव्यू करना होगा। अगर नौकरी.com से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और कॉल्स आपके रिज्यूमे अपडेट करने के बाद नहीं आ रहा है, या आपने रिज्यूमे बहुत अच्छे तरीके से आपने बिल्ड किया है फिर भी अपने नौकरी.com पे प्रोफाइलिंग कर चुके हैं और आपके पास कॉल्स और ईमेल्स नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि रिक्रूटर्स आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्टली अप्रोच करें। हमारी ईमेल एड्रेस है जो मैं ऑलरेडी आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड की जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑफर, ये जो हमारा रिज्यूम है, इसको हम किस तरीके से बिल्ड करें। तो देखिए, किसी भी रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए या किसी भी बायोडाटा या सीवी को आप बिल्ड करने के लिए आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में ही जाके बिल्ड करना होगा। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने जो ये रिज्यूमे बिल्ड करते हैं क्या आप उसे पावर पॉइंट में करते हैं, या आप एक्सेल में करते हैं, या किसी और एप्लीकेशन पे करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अ, आप भी उसे वर्ड में ही बनाएं, MS ऑफिस वर्ड में ही बनाएं। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ से ओपन करता हूँ, फाइल में जाकर के एक नया पेज मैंने ओपन किया यहाँ पे, और इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लिया। पेज को ओपन करने के बाद देखिए, इसमें सबसे पहले टॉप ऑफ द रिज्यूमे क्या है, नेम है, और इसके बगल में क्या है, पाइथन डेवलपर और डेटा एनालिसिस। तो ये जो पर्सन है, इनको, ये एक पाइथन डेवलपर है और इनको डेटा एनालिसिस भी आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे गया इंसर्ट में जाकर के, और पिक्चर में गया, और यहाँ से मैंने शेप में गया, शेप में जाकर के मैंने यहाँ से एक शेप इंसर्ट किया। शेप इंसर्ट करने से पहले आप एक बार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर लें, और दो पेज आप रख लें। आपको एक ही पेज में रिज्यूमे बनाना है, पर आप दो पेज रख लें। दूसरी चीज कि जैसे ही आप इस पे अपना एंटर करके नीचे जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, वो अब आप यहाँ पे जाएंगे और शेप से जा करके आप बॉक्स लेंगे और बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। बॉक्स इंसर्ट करके जो नेक्स्ट हमारा होगा वो लेआउट में जा करके इसकी साइज जो है वो आप नॉर्मल से A4 साइज कर दीजिए, और इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए आप। फर्स्ट पेज तक ये अरेंज हो चुका है, और एरो लेफ्ट डाउन या अप से आप इसको, या डाउन से आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। जैसे ही अरेंज हो जाएगा, जैसे मैं आज कलर लूंगा इसमें ग्रे कलर, और शेप आउटलाइन में भी जा करके इसका मैं ग्रे कलर ही कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा एक फर्स्ट
स्टेप हो गया। सेकंड, सेम यहाँ पे जाएंगे और एक यहाँ पे भी शेप इंसर्ट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे फॉर्मेट फिल्टर कर देंगे। इससे हम वैसे ही हो जाएगा। देखिए, अभी ये एक तरह का एक आपका नॉर्मल इस तरीके से ये दिखेगा। फिर इंसर्ट करेंगे, फिर एक शेप लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखेंगे। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए, रिज्यूमे बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि जो रिज्यूमे हम बनाते हैं, कंटेंट टाइप करते हैं या सारी इंफॉर्मेशन जो हम इसमें मेंशन करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखें। और नई वीडियो के लिए या आप नए जो स्टेप्स और नए रिज्यूमे की जो फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पे बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, किसी तरह की आपको कोई भी चैलेंजेस आता है रिज्यूमे बिल्डिंग से रिलेटेड या आपको नौकरी प्रोफाइलिंग से रिलेटेड, आप डायरेक्टली हमें ईमेल एड्रेस पे कनेक्ट कीजिए। आपको प्रॉपर तरीके से मैं गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको न्यू जॉब फाइंड करने में आपको आसानी हो जाएगी। न्यू जॉब फाइंड करना बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो एक डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है और एक डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जॉब ढूंढना बहुत ही ईजी है और जॉब स्विच करना भी बहुत आसान है। किसी भी लेवल पे आप बैठे हैं और आपको जॉब चाहिए, आप डायरेक्टली आप हमारी वीडियो यहाँ से देखें, काफ़ी सारी हेल्प आपको ऐसे ही मिल जाएगी। अगर हेल्प यहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो चले हम नेक्स्ट प्रोसेस को यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो फिर मैं इंसर्ट में गया और यहाँ पे शेप में जा करके एक मैंने यहाँ पे फोटो लगाना है। तो आज मैं फोटो कोशिश करूंगा कि आज मैं फोटो लगाऊंगा इसको राउंड में। तो जैसे मैंने एक सर्कल लिया और इस सर्कल को इस तरीके से अरेंज कर दिया। इस सर्कल पे गया और शेप में जा करके शेप फॉर्मेट में शेप फिल में पिक्चर में गया और यहाँ से मैंने फोटो इंसर्ट कर दिया। देखिए, फोटो इंसर्ट हो गया। और फिर हमारे पास ये है, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी बॉक्सेस ले रखा हूँ, तो यहाँ से भी कॉपी किया और यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट किया और बॉक्स इंसर्ट करके इसमें पेस्ट कर दिया। इस पे क्या, नो फिल नो आउटलाइन। देखिए, इस तरीके से दिखने लगा। इसका कलर हम थोड़ा सा बाद में चेंज कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। साइज को भी हम बाद में थोड़ा अरेंज कर लेंगे। फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, फिर एक बॉक्स इंसर्ट किया, राइट क्लिक करके ऐड किया और पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ तक इस तरह से अरेंज कर दिया। फिर इस पे गया, इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर किया और इस पे क्लिक कर दिया, फॉर्मेट हो गया। देखिए, इसमें रेट किया गया। मैं रेट के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप रेट करेंगे। और इसके बाद फिर समरी के लिए पाइथन डेवलपर और डेटा एनालिसिस आप टॉप ऑफ द रिज्यूमे टाइप करें, तो यहाँ पे सेम बॉक्स में हम ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर सेम इसको यहाँ से कॉपी किया, फिर इंसर्ट किया शेप और यहाँ पे रखा। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट और पेस्ट कर दिया।
और इसको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया और इसको नो फिल और नो आउटलाइन कर दिया। देखिए ये दिखने लगा। सिमिलरली मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस को कॉपी किया और फिर इंसर्ट पे गया, शेप पे क्लिक किया और फिर एक बॉक्स यहाँ पे बनाया और इस बॉक्स में जा करके ऐड टेक्स्ट करके और इस पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस पे क्लिक किया, यहाँ पे गया फॉर्मेट प्रिंटर करके इस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से हम जाएंगे फिर नो फिल नो आउटलाइन। ठीक है। फिर इसी तरह से फिर यहाँ पे इंसर्ट में गया, शेप लिया और फिर एक सॉरी फिर यहाँ से हम गए, कॉपी किया यहाँ से और इसको इंसर्ट में गया, शेप लिया, फिर एक शेप यहाँ पे इंसर्ट किया, ऐड टेक्स्ट करके पेस्ट कर दिया और इसको जा करके फॉर्मेट में नो फिल और नो आउटलाइन। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी रिज्यूमे बिल्ड करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए ये भी रिज्यूमे सेम बन गया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेट नहीं किया गया है, यहाँ पे रेट किया गया है पर यहाँ पे रेट नहीं किया गया है। तो हम इसको भी हम यहाँ पे रेट कर लेते हैं। तो रेट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, यहीं पे मैंने एक इंसर्ट करके मैंने एक यहाँ पे शेप में ही जा करके एक यहाँ पे मैंने राउंड सर्कल लिया और राउंड सर्कल को कॉपी पेस्ट 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 एडजस्ट कर दिया, पेस्ट एडजस्ट किया, पेस्ट फिर एडजस्ट किया और पेस्ट फिर मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। तो देखिए पांच चीजें, पांच हो गया तो पांच का मतलब 5 स्टार। 5 स्टार को सिलेक्ट करके हमने 5 को सिलेक्ट किया हमने, इसको हम स्टार भी ले सकते थे। तो और इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से अरेंज कर दिया। देखिए ये अरेंज करने के बाद ये अरेंज करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देंगे टाइड और इसको आप जहाँ अरेंज करना चाह रहे हैं वहाँ आप इसको रख सकते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर इसको हमने यहाँ पे रख दिया। इंग्लिश इनको 5 आउट ऑफ 5 आता है और स्पेनिश 5 आउट ऑफ 5 आता है। अब आप चाहते हैं कि स्पेनिश इनको 3 आउट ऑफ 5 है तो आप इसमें से जाकर के दो को सिलेक्ट कीजिए। इसको जैसे मैंने अभी एक ही सिलेक्ट हुआ है, एक सेलेक्ट हुआ, एक को सिलेक्ट करके आप जाकर के इसको वाइट कर देंगे, फिल जो है इसको वाइट कर दीजिए, जैसे दोनों सिलेक्ट हो चुके ऑलरेडी। और इसको भी जाकर के दो सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें रेटिंग दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक पाइथन डेवलपर के लिए और डेटा एनालिस्ट के लिए
जो पाइथन के लिए रोल है उसके लिए एक बेस्ट रिज्यूमे होगा। तो आप इस तरीके से अपनी रिज्यूमे बनाएं, और इसी तरीके से आप अगर स्किल आप यहाँ पे वन बाय वन आप अप टू डाउन शो करना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरीके से इसमें जा करके आप इसको रेट कीजिए। तो जैसे ही रिक्रूटर्स के पास जब आपकी रिज्यूमे जाएगी, तो आपका रिज्यूमे आपके रिज्यूमे को पहले वो देखेंगे, और देखने के बाद सबसे पहले वो स्किल्स पे जाएंगे, स्किल्स में चेक करें क्या क्या आपको आता है, और जो भी स्किल सेट आपको आता है उसमें से आप एज अ रेट आपको कितना आता है, जैसे आपको 10 में से कितना आता है, या 5 में से कितना आता है, या 4 में से कितना आता है, ये रिक्रूटर्स को पता चल जाएगा। तो वो जा करके आपकी रिज्यूमे को टॉप पे रख करके और आपको कॉल करेंगे या आपसे ईमेल पे कनेक्ट करेंगे। आप ईमेल पे अपने कॉल पे आप उनको रिस्पॉन्स करो, और अपनी इंटरव्यू शेड्यूल करा करके आप फाइनली आप अपनी इंटरव्यू दीजिए, और फाइनली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। एक या दो इंटरव्यू में अगर आपको फेलियर्स भी होता है, तो आप उससे थोड़ा सा भी हेजिटेट मत होइए। फाइनली आप इंटरव्यू, जैसे हम बोलते हैं कि फेलियर्स एक दो होता है तो उससे हम कुछ सीखते हैं, तो फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। तो यही हमारे प्रोसेस हैं आजकल के जो इंटरव्यू है, और आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और क्या इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, और आपकी रिज्यूमे कैसी होनी चाहिए, यही आज के टाइम में मैटर करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से अपनी रिज्यूमे बनाएं, और ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें, और इसमें जितने भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, जैसे ईमेल एड्रेस के लिए और मोबाइल नंबर, लोकेशन, पूरा लोकेशन आप एंटर ना करें। आप नॉर्मल आप अपना सिटी मेंशन कर दें, जिस सिटी में रहते हैं आप, और ईमेल एड्रेस एक प्रोफेशनल बनाएं, और ये सारी इंफॉर्मेशन देखें। इस रिज्यूमे को रिव्यू कीजिए, और रिव्यू करने के बाद जो भी इसमें इंफॉर्मेशन मेंशन है, वही इंफॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें मेंशन है। और अपने रिज्यूमे को नौकरी प्रोफाइलिंग पे अपलोड करें। कोई भी इशू होता है आप डायरेक्टली अप्रोच करें हमारी ईमेल एड्रेस पे, जो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को आजकल जॉब के लिए जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको आसानी से वो जॉब स्विच कर पाए, और उनको इस रिज्यूमे से हेल्प मिले और इस गाइडेंस से उनको हेल्प मिले। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी इशू होता है आप हमें अप्रोच कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।